में चुनावी घमासान तेज। एक दूसरे पर वार पलटवार। वोटरों को लुभाने के लिए जोर आजमाइश। पीएम मोदी और राहुल गांधी भी कूदे। क्या एनडीए को जिता पाएंगे पीएम? महागठबंधन को कितना आगे ले जाएंगे राहुल? तेजस्वी आएंगे या फिर होगी नीतीश की ताजपोशी? चिराग और ओवैसी किसका बिगाड़ेंगे खेल? क्या कहती है बिहार की जनता? बिजनेस का बहुत स्थिति खराब है। नेता लोग कहता है जो आएगा तो कहेगा कि ठीक है हो जाएगा, नहीं फिर जाने के बाद फिर नहीं आते। बिहार के चुनाव की महा कवरेज। सरकारें तो कहती हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ना रोड बा, ना बाथरूम बा, ना कोनो रोजगार बा। पहले तो सड़क नहीं है ये गांव में, शहर में जाने के लिए नली नहीं है। 1000 किलोमीटर की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चुनावी मौसम है, सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर वोट जुटाने की कोशिश में हैं। अलग अलग दावे, अलग अलग वादे। इसी बीच आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज बिहार पहुंचा हुआ है। बिहार में 1000 किलोमीटर के दायरे में लोगों तक पहुंचकर उनका मन जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब तक हुआ और क्या आप चाहते हैं? क्या वाकई परिवर्तन की बयार बह रही है बिहार में? ये जानने समझने के लिए अलग अलग संवाददाता अलग अलग वक्त पर हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और वही रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करेंगे। मुजफ्फरपुर के लोगों का स्मार्ट सिटी का एक सपना रहा है, लेकिन उनका सपना अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हुआ और इसके लिए लोगों में सरकार से काफी नाराजगी है। सूतापट्टी के बाद हम सरायगंज टावर पहुंचे, वहां भी लोगों से बात की। वहां हमारे एक वार्ड पार्षद से बात हुई। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार की इच्छा शक्ति में काफी कमी है, जिसका नतीजा है कि आज तक वहां पुल बनाने की योजना को पूरा किया नहीं जा सका। में विकास ढूंढते ढूंढते मुजफ्फरपुर की सड़कों पर हम टहल रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं सरैयागंज टावर चौक पर। हम आपको दिखाते हैं, ये मुजफ्फरपुर की धरोहर है। ये सरैयागंज टावर चौक है जो कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। गांधी जी की प्रतिमा आपको बीच में दिख जाएगी और इसके साथ ही ये जो घड़ी आप देख रहे हैं ये अभी तक चल रही है। ये अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई जगह है। ये घड़ी आप देखिए 2 बजने में कुछ समय बाकी है और यही अभी का वक्त है। लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, कि आखिर जो सपने दिखाए जाते हैं उसकी हकीकत क्या होती है। क्योंकि चुनाव में फिर से एक बार आपसे बड़े बड़े वादे कर दिए जाएंगे, लेकिन उन वादों की जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको इंडिया न्यूज पर लगातार इलेक्शन कवरेज में दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। आप यहाँ पर कारोबार करते हैं, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार रोलिया नाम है, मैं एक व्यवसायी हूँ। अच्छा, आप बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ से वहाँ तक का जो इलाका है, यहाँ एक पुल बनने वाला था। पुल का बार बार जिक्र आ रहा है। आप कह रहे हैं कि उस पुल के बनने से अगर वो बनता है तो आम लोगों की दिक्कतें सिर्फ बढ़ेगी, लेकिन उसका भी अभी नामो निशान नहीं है। ऐसा क्यों? उसका भी नामो निशान नहीं है। 2017 में स्मार्ट सिटी घोषित हुआ तो हम लोगों को लगा कि अब हम लोग भी दिल्ली बम्बई के जैसे यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ की जो प्लानिंग है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इस एरिया में आधे किलोमीटर में 5000 से ज़्यादा दुकानें हैं और एकदम घना एरिया है। इस एरिया में अगर पुल बनाया जाता है, सबसे पहले 3 साल तो पुल बनने में लगेंगे, तो कारोबार जो है वो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, आप भी यही इसी इलाके में रहते हैं, आपका क्या नाम है? और स्मार्ट सिटी को लेकर के अभी तक कुछ काम हुआ है क्या? आपको लगता है कि वादा पूरा होगा? जी, मेरा नाम अरिंजे है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के लिए एक सपना ही रह गया है। ये सपना कब तक साकार होगा, मुजफ्फरपुर वासियों को इसका कोई अंदेशा नहीं है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनना था, मुजफ्फरपुर में एम्स बनना था, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट बगल के शहर दरभंगा चला गया। बट शहर के जनप्रतिनिधि के जो वो एक्टिव नहीं हो पाए समय पे, इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर है भी तो क्रिया शक्ति नहीं है।
आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि हो जाने से, चुन जाने मात्र से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? हमारे पास साथ इस इलाके के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल जी हैं, हम जरा उनसे समझते हैं, क्योंकि ऑफ द कैमरा उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की हैं। क्या क्या बताएंगे आप? कहा जा रहा है कि फंड तो करोड़ों आ रहा है, आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा भी हो गया है, लेकिन काम क्यों नहीं जमीन पर हो रहा है? कहाँ फंसा रह जा रहा है काम? किसी भी जनप्रतिनिधि के अंदर अगर इच्छा शक्ति नहीं है मैम, तो वहाँ पे चाहे वो गांव हो या शहर हो या राज्य हो, वहाँ विकास नहीं हो सकता है। किसके अंदर नहीं इच्छा शक्ति? मुजफ्फरपुर की विडंबना है कि पिछले 25 सालों से जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि अपने आप को बनाने का काम करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं इस शहर की। सपने में जी रही है मुजफ्फरपुर की जनता, लेकिन वो सपने जमीन पर साकार नहीं हो रहे हैं। और आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि रसगुल्ला बांटने की बात हो रही है, लेकिन रसगुल्ले में मिठास कितनी है ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को, और वो मिठास ढूंढने में कई कई साल गुजर जाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। बिहार की राजधानी पटना से थोड़ी ही दूर आरा के जगदीशपुर में भी एक गांव में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। वहां दलितों की बस्ती में देखा कि वो कैसी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपको भी देखनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है कि बिहार की धरती बदलाव की धरती है, क्रांति की धरती है। जानते हैं, बिहार की धरती महात्मा गांधी के आंदोलन की धरती है, जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन की धरती है। बिहार की धरती वो है जहां से सामाजिक चेतना की शुरुआत होती है और पूरे देश में यहाँ वहाँ फैल जाती है और एक बदलाव आता है, जिसको तलाशते हुए कई लोग वापस बिहार आते हैं। हम भी आए, हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में किस तरह का बदलाव हुआ है, क्योंकि यहाँ से कई आंदोलन शुरू हुए। जातिगत अव्यवस्था जो है, जातिगत भेदभाव जो है, उसको दूर करने की कोशिश की गई। ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ग भेद को दूर करने की कोशिश की गई। उसका फायदा भी हुआ, लेकिन बिहार में जमीनी हकीकत क्या है, जरा आज चुनाव के दौरान ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी जो बस्ती है उस पर आप नजर डालिए। यहाँ पर करीब 10-15 परिवार रहते हैं, 10-15 परिवार रहते हैं और वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। किस हाल में रहते हैं आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले उस दीवार पे नजर डालिए। ये जो लाल दीवार आप देख रहे हैं ना, वो नगर निगम की दीवार है और नगर निगम की दीवार के ठीक सामने, ठीक सटा हुआ ये पूरा इलाका है, ये झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर ये दलित परिवार रहते हैं। ये दलित परिवार, जब भी ये नाम आता है तमाम तरह की धारणाएं आपके मन में बनती हैं, तमाम तरह की सियासी जोड़ तोड़ किए जाते हैं। पार्टियां बात करती हैं दलितों की, वोट मांगती हैं, लेकिन वोट बैंक के अलावा इन दलितों को पार्टियों ने कोई तवज्जो नहीं दी, किसी भी पार्टी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि आज इस हालात में आज ये परिवार तमाम रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे कई इलाके हैं बिहार में जहां पर आपको इस तरह से दलित परिवार मिल जाएंगे और वो बदहाली की स्थिति में मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये जगह दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरा शहर के बीचों बीच ये जगह है, नगर निगम की बिल्डिंग के ठीक सामने। आइए हम जरा आपको दिखाते हैं। देखिए, किसी की निजी जिंदगी में झांकना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर निजी जिंदगी के नाम की कोई चीज ही ना हो, अगर निजी जिंदगी, निजता के नाम की कोई चीज ना हो, सब कुछ सड़क पर पसरा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? और यहाँ पर वही हो रहा है। इन परिवारों को देख करके सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम एहतियात, जो ताना बाना आपके दिमाग में होगा, सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि इन छोटे छोटे कमरों में पूरा परिवार रहता है। छोटे छोटे कमरों में पूरा परिवार रहता है, जिसमें 4-5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं। एक चूल्हा, आप देखिए, एक चूल्हा है और इस एक चूल्हे से यहाँ पर 3-4 परिवार खाना बनाते हैं, बारी बारी से खाना बनाते हैं। इंतजार करते हैं कि एक परिवार का खाना बन जाता है, फिर दूसरे लोग यहाँ पर खाना बनाना शुरू करते हैं। इस स्थिति में ये लोग हैं और किस हाल में रह रहे हैं, जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि तमाम जो इंदिरा आवास और अलग अलग तरह की योजनाओं की बात होती है, उनकी हकीकत क्या है, ये आपको इन जगहों पर आकर, इन झुग्गी झोपड़ियों में आकर के पता चलेगा। अब देखिए, एक जगह पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है, यहाँ पर सब्जी काटी जाती है, यहाँ पर कई बार खाना भी बना लिया जाता है। छोटा मोटा किचन जो है यहाँ पर इन लोगों ने बना रखा है। कपड़े रखे हुए हैं, बक्सा यहाँ रखा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, साइकिल यहाँ पड़ी हुई है, यहीं पर बेड है, यहीं पर बिस्तर है और इस बिस्तर पर
तमाम जो बच्चे हैं और जो मियाँ बीवी हैं वो भी यहाँ रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि बरसात में पानी भर जाता है? सुनिए, देखिए, बरसात में पानी हो जा रहा है ना, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। चौकी रहता है तो वैसे उससे पे सोना है, उससे पे खाना वाना सब बनाना है। बैठी जा, खाना बनाओ, इती लगे कहाँ रही जा। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 गो लड़की बड़ी सन। 3 लड़कियां हैं। सब आप लोग? हाँ, यही पे एक में सूता, खाना बनावा, एक में सब बर्तन सर्तन रखा, कैसे कैसे उनके रही जा। परिवार बा, बूढ़ा बावन, बूढ़ी भाई। और बिहार में बदलाव की जो बात होती है, उस बदलाव का खोखलापन क्या है, ये हमने आपको आज कैमरे की नजर से दिखाया। देखिए, इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी दौरान ये टीम भोजपुर भी पहुंची। वहां महिलाओं से सीधे बातचीत हुई। वहां की महिलाएं इस बात से नाराज दिखाई दी कि उनकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराती हुई दिखाई दी। ये महिलाएं इस गांव में रहती हैं, इस गांव की वासी हैं, यहाँ पर काम करती हैं, घरों को संभालती हैं। जब इनके पति दूर दराज जाते हैं काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, ये उनका इंतजार भी करती हैं। और जब कोरोना में उनका रोजगार छूट जाता है तो अपने घर को किस तरीके से इन्होंने बहुत ही परेशानियों को झेलते हुए चलाया होगा, ये सब हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। जब इनके पति पैदल चलकर या साइकिल से सवार होकर, लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस से भी कुछ लोग वापस आए, जब इनके घर वाले इस तरीके से दूर दराज से वापस आए, इन पर क्या बीतती होगी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन त्रिभुवनी गांव है ये, और यहाँ की एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सड़क नहीं है। गांव से शहर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। सबसे पहले आप इन खेतों के पार देखिए। इन खेतों को पार करते हुए और इन्हीं मिट्टी के रास्तों से चलते हुए इन महिलाओं को जाना पड़ता है, इन महिलाओं के परिवार वालों को जाना पड़ता है। और जब भी कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है, जब किसी महिला की डिलीवरी होनी है या फिर किसी की तबीयत खराब हुई, इनके बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो इन्हीं मिट्टी के रास्तों से चल करके इन्हें अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है, शहर का रास्ता तय करना पड़ता है। अब आप समझिए कि पुरुष तो पुरुष, इन महिलाओं पर क्या बीतती होगी। और इसीलिए मैं शुरुआत करती हूं उनसे बातचीत करने की। खुलकर आप लोग अपनी समस्याओं को बताइएगा, क्योंकि जब अब से कुछ देर पहले आप लोगों से बात हो रही थी, आप लोगों ने बताया शौचालय की समस्या, गंदगी की समस्या, सड़क की समस्या, अस्पताल की समस्या। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। आपका क्या नाम है और किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर आती हैं? क्योंकि सरकारें तो कहती हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ किया है? हम सबको धन्यवाद प्रणाम करतनी। हमारा नाम पूनम देवी है। हम देखिए जैसे रोड नहीं खे बनत और में कोनो आदमी के काम नहीं खे मिलत, सबको हमनी के आदमी काम त बैठल बानी, ना रोड बा, ना बाथरूम बा, ना कोनो रोजगार बा, ना कोनो एथी बाटे। सब हम ये कह सकतनी कि ना रोड बा, ना एजा ना पैखाना बा, ना कोनो रास्ता बा, एजा ना कोनो आदमी के काम मिलता। सब आदमी भूखे मरतरन बैठल बा आदमी, यही से एकदम परेशानी रहल बाटे। तो इस तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं इन महिलाओं को। और भी महिलाओं से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है और यहाँ की आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, यहाँ पर अस्पतालों की क्या स्थिति है, और महिलाओं को किस किस तरह की दिक्कत आती है? महिलाओं को दिक्कत है, पहले तो सड़क नहीं है गांव में, शहर में जाने के लिए नली नहीं है। बदलाव और विकास की बातें तो दूर दूर, यहाँ एक ऐसा गांव जहां पर सड़क तक मौजूद नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, ये तो बहुत दूर की बात है। बुनियादी सुविधाएं तक यहाँ लोगों तक पहुंची नहीं है और यही नाराजगी है सरकार से, जिसका खामियाजा शायद भुगतना पड़े नीतीश सरकार को। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं।